हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो ऐसे शब्द आए हैं जिनका मतलब जानना हमारे लिए जरूरी है। नंबर वन, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, एंड नंबर टू, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सो अगर आपको ये दो शब्दों के बारे में पता लग जाए तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई स्टार्ट विद फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास दो शब्द हैं, वन इज फ्री एंड सेकंड इज ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हमें ऑसिलेशन के बारे में ही जानना होगा। तो ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, ए टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो पीरियोडिक motion is said to be oscillatory motion. oscillatory motion। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं ऑसिलेशन का। सपोज करो ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है। तो ये फिलहाल इसकी नेचुरल पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन। अब हमने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। सपोज करो हमने इसको डिस्प्लेस किया, यहां ले आए। तो जैसे ही हम इसको दोबारा रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन पर दोबारा आएगा। एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जिसको मीन पोजीशन पर दोबारा लेकर आएगा। तो ये इस मीन पोजीशन के अबाउट एक मोशन हो जाएगा और ये मोशन टू एंड फ्रो होगा इस पॉइंट के अबाउट, और पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मींस एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आपके पास एक एग्जांपल और है। अगर मैं एक पेंडुलम ले लूं, ये पेंडुलम मैंने बॉब अटैच किया। अगर इस बॉब को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं तो ये यहां पर आ गई। नाउ जैसे ही मैं इसको दोबारा रिलीज करता हूं इस पॉइंट से, ये आपकी मीन पोजीशन थी। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये बार बार टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा और एक फिक्स्ड पीरियड के बाद करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद। तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जो एक मीन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे। ओके, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। अगर मैं कहूं दिस इज द सन और प्लैनेट्स इस सन के अराउंड जो है वो रिवोल्व कर रहे हैं, तो ये पीरियोडिक मोशन जरूर है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है, बिकॉज यहां पर कोई मीन पोजीशन नहीं है जिसके अबाउट मोशन हो रहा हो। तो ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन के लिए मीन पोजीशन होना बहुत जरूरी है। मीन पोजीशन के अबाउट वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मीन पोजीशन कह दो या नेचुरल पोजीशन कह दो। ओके, तो ये तो हमारा ऑसिलेशंस हो गया कि ऑसिलेशन क्या होता है। अब सवाल पैदा होता है फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। फ्री ऑसिलेशन मींस हमने किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। फ्री मींस हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन एक आइडियल सिचुएशन है ऑसिलेशंस की। तो इट इज एन आइडियल कंडीशन
where a particle motion is not under the influence of any external resistance. मीन्स ओसिलेशन हो रहा है और मैं ये मान रहा हूं कि किसी भी प्रकार का बाहर से विद्रोह नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार से बाहर से अपोजिशन नहीं आ रहा। ओके, ऐसे ओसिलेटरी मोशन को हम फ्री ओसिलेशन मोशन कहेंगे। अब एक फ्री ओसिलेशन मोशन में हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की डैम्पिंग नहीं हो रही। फ्री oscillation undergo no damping। इसका मतलब भी समझते हैं। मैंने कहा फ्री ऑसिलेशन में हम किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब कि अगर ये कोई पेंडुलम है और इस पेंडुलम को मैंने एक बार यहां तक लाकर छोड़ दिया और मैंने सारे रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मान लिया, तो ये जो बॉब है ये आराम से बार 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 इस पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, दोबारा 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 इस तरीके से ये कंटिन्यूअस मोशन करेगा। ऐसे कंटिन्यूअस मोशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। मींस यहां पर कोई डैम्पिंग नहीं होगी। डैम्पिंग का मतलब एम्पलीट्यूड समय के साथ घटेगा नहीं, वो उस एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फ्री ऑसिलेशन के अंदर आपका इन फ्री ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर कांस्टेंट। ये सारी क्वांटिटीज जो हैं फ्री ऑसिलेशंस में क्या होती हैं, आपकी कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमें वो केस कंसिडर करने हैं जो फ्री ऑसिलेशन के हैं। ओके, तो हमने फ्री ऑसिलेशंस पढ़ेंगे तो हमें पता लग गया फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा और मैं बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाऊंगा। ओके, नाउ सेकंड, मैंने बताया था इस टॉपिक में एक नई चीज आई थी हमारी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, इसको और समझ लेते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कह सकते हैं, मैं दो डेफिनेशन लिखवाता हूं फिर उसका मतलब समझेंगे। द नंबर ऑफ independent coordinates required to describe the configuration of the system। configuration of the system, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कह दो या मोशन ऑफ द सिस्टम कह दो। एक सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मैं एक और डेफिनेशन दूंगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। द नंबर ऑफ independent ways by which a dynamic system
can move without violating any constraints. Constraints मतलब होता है बेटा बाधाएं जो उस पर imposed हैं, imposed on it. समझते हैं, इसका मतलब भी समझना जरूरी है हमारे लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे समझें। हमारे पास एक ये रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन है जो इस ट्रैक के ऊपर चल रही है। तो मुझे ये बताइए कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे इस ट्रेन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। बेटा मुझे सिर्फ ये कोऑर्डिनेट चाहिए कि ये मान लो इसकी कोई पोजीशन हो गई, इस पोजीशन से ये यहां पर मेरे को ये एक्स चाहिए ओनली, है ना। अगर मेरे को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो मैं इजीली बेटा इस ट्रेन की वेलोसिटी निकाल सकता हूं, इस ट्रेन की एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, अर्थात इस ट्रेन के मोशन को स्टडी कर सकता हूं। क्लियर बेटा। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन कह दो या मोशन ऑफ द सिस्टम कह दो इज सेड टू बी बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे बाय विच द डायनेमिक सिस्टम कैन मूव। बेटा सिर्फ ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर सकता है, इसके मूव करने की सिर्फ एक वे है, इसीलिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया। विदाउट वोलेटिंग एनी कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज्ड। कॉन्स्ट्रेंट मतलब बेटा ट्रेन जो है वो सिर्फ इस पाथ पे मूव करेगी, ये नहीं कि ट्रेन इधर चली जाएगी, ये नहीं कि ट्रेन इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बाधाएं हैं, सिर्फ ट्रेन अपने ट्रैक पे चलेगी। तो कॉन्स्ट्रेंट्स को मानते हुए कितने वेज हैं उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करूं, सपोज करो ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट को आप आइदर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हो या आइदर वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को टेबल के ऊपर मूव करवाना है। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं x1 y1। तो आई नीड ओनली द 2 कोऑर्डिनेट्स। मेरे को 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 हो गया। यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं बताऊं कि अगर हम एक जो है पतंग उड़ा रहे हैं हवा के अंदर, है ना, हम पतंग उड़ा रहे हैं सपोज करो, ठीक है, ये हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे बेटा। ये किधर भी जा सकता है, ये एक्स में भी जा सकता है, ये वाई में भी जा सकता है, ये जेड में भी जा सकता है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 3 हो गए। क्लियर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। और एग्जांपल अगर मैं लूं आपके सामने, ये एक पेंडुलम है जो इस तरीके से लटक रहा है, ये बॉब है। तो अगर मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं, व्हाट विल बी द चेंज, दिस थीटा इज चेंज, ओनली द थीटा विल बी चेंज। अरे ये जो लेंथ है, द लेंथ विल रिमेन सेम, लेंथ तो सेम रहेगी थ्रू आउट, ओनली द थीटा विल बी चेंज। तो इसका मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है थीटा, जो क्या कर रहा है बेटा, जो समय के साथ जो है चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द थीटा। तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया बेटा, 1। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर ये कोई स्प्रिंग सिस्टम है, ये मास अटैच m, अगर मैं इसको मूव करवाता हूं तो बेटा ये x मूव करेगा। तो बेटा वो बात है ना, हमें कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर हुए इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। बेटा ये x ही तो हुआ, कभी x बढ़ेगा, कभी x घटेगा, कभी x बढ़ेगा, कभी x घटेगा।
तो x कभी बढ़ेगा घटेगा मींस ओनली द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। यहां पर भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बेटा 1 है। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है जिसकी हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग गया, हमें फ्री ऑसिलेशंस पता लग गया। अब मैं कोई दो फेमस फ्री ऑसिलेशन वन डायमेंशनल के आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आपके पास वन डायमेंशनल पेंडुलम, है ना, वन डायमेंशनल ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, इवन फ्री ऑसिलेशन लिख लीजिए कि बाहर से मैं कोई प्रकार किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। समझते हैं? तो सपोज करो ये आपका पेंडुलम है, आपको छोटी छोटी बातें हैं, ये बॉब के साथ इस तरीके से लटक रहा है स्ट्रिंग के साथ। so the radius so the length of this will be r, है ना, and the mass of the bob is m। इस तरीके से बेटा ये बॉब है और ये स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, इसकी मीन पोजीशन से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा तो फाइनली बेटा उठने के पश्चात यहां पर आ गया, है ना। मैंने इसको इस तरीके से इधर की तरफ उठा दिया, बट द डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन आर। तो ये मैंने इसको थीटा जो है वो डिस्प्लेस किया है। सपोज करो मैंने जो थीटा है बेटा वो क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया है ना। अब मेरे को बेटा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो है ऑसिलेशंस करेगा। तो कैसे निकालते हैं, तरीका सुन लीजिए बेटा। मैंने आपको पहले क्लास में भी डिस्कस किया, मैंने आपको इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। मैंने कहा द मोशन ऑफ द पार्टिकल और द सिस्टम, the motion of the particle system is studied by Lagrangian approach। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें सिस्टम का लैग्रेंजियन लिखते हैं। और लैग्रेंजियन क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ once we get the Lagrangian, हम इक्वेशन ऑफ द Lagrangian यूज करते हैं। द इक्वेशन इज d by dt curly l by curly q dot। q dot is q is the generalized coordinate, है ना। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में कौन सा कोऑर्डिनेट है वो q लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जर्नल लिख रहा हूं। माइनस करली l by करली q इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हम सिस्टम का लैग्रेंजियन लिखेंगे एंड देन बेटा ये इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेशन। हमें ऑसिलेशन की इक्वेशन मिल जाएगी और हमें सारा सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। सो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये तो मैंने अप्रोच लिख दी। अब स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा, हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी चाहिए, टी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एम वी स्क्वायर होती है, मैं लिख के बताता हूं। जैसे हम जर्नली हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन बेटा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। तो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड में आपका फार्मूला क्या हो जाता है बेटा, एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एंगुलर मोशन के दौरान क्या हो जाता है, आर डॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। और यही आपका
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो बेटा ये तो मैंने कार्टेशियन में लिखा, ये मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखा, और ये मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखा। तो जिसमें भी यूज होगा हम इन फॉर्मूलेज का यूज कर लेंगे। अब देखते हैं बेटा, हमारे केस में, पेंडुलम के केस में बेटा, हम देख सकते हैं ये पेंडुलम इस तरीके से सर्कुलर पाथ जो है, उस सर्कुलर पाथ में बेटा एक्चुअल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब भी मोशन सर्कुलर पाथ में होगा, आई यूज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। मैं क्या करूंगा बेटा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करूंगा। और इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी बेटा कुछ चीजें हैं। ये 2 डायमेंशनल स्फेरिकल ऑसिलेशन है। ये क्या है बेटा, 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल में बेटा फाई डॉट नहीं होता, फाई वाली टर्म नहीं होती। ये क्या, मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है वो मैंने किस में लिखा है, 3D के अंदर लिखा है। लेकिन हम जो केस स्टडी कर रहे हैं वो फिलहाल हम एक 2D का केस कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो थीटा है वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है बार बार में। जो आर है बेटा, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, जो आर के बराबर है। और बेटा मैं फाई को भी क्या ले सकता हूं, आप जीरो या कांस्टेंट ले सकते हो, है ना, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो हमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक तो थीटा एंड आर। फाई को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। क्लियर। अब अगर ऐसा है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे केस में क्या आ जाएगा, हाफ एम। अब देखो बेटा, द रेडियस इज कांस्टेंट इन दिस केस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना बेटा, 0। तो द फर्स्ट टर्म, दिस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 0। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द सेकंड टर्म, आर स्क्वायर। बेटा आर हमारा क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा क्या है, वेरी कर रहा है, बिल्कुल चेंज होगा बेटा, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइ डॉट स्क्वायर। लेकिन फाइ भी हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो दिस थिंग आल्सो इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी आई हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन अवर एक्सप्रेशन। क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा जैसे मैंने पढ़ाया। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। इस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें बेटा, अगर हम इसको रेफरेंस माने, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मानूं, तो बेटा आप मेरे को ये बताइएगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है ना बेटा, क्योंकि प्रेजेंट लोकेशन बॉब की इस पोजीशन पर है। तो बेटा अगर ये चीज आर है और ये थीटा एंगल है, तो मेरे बेटा यहां पर आर कोस थीटा आएगा। आएगा नहीं आएगा बेटा, दिस होल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है पूरा का पूरा, जो एल के बराबर लेता हूं, दिस एल विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। लेकिन अगर बेटा ऑब्जेक्ट रेफरेंस से नीचे हो तो माइनस साइन आ जाता है। तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, कितनी बेटा, देखिएगा जरा, मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं माइनस, बिकॉज रेफरेंस नीचे है, एम जी, और बेटा ये एल, एल क्या है, ये रेफरेंस से नीचे का डिस्टेंस है। नाउ एल की वैल्यू कितनी है, आर कोस थीटा। तो वी आपका क्या आ गया, माइनस एम जी आर कोस थीटा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, तो लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लैग्रेंजियन क्या आया बेटा हमारा, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, चेक करो जरा, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी बेटा, माइनस। तो माइनस अगर साइन आएगा तो माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस प्लस mgr and this is the cos theta. This is the Lagrangian of the
पेंडुलम, हमने पेंडुलम का क्या लिख दिया, लैग्रेंजियन लिख दिया। वंस वी नो अबाउट द लैग्रेंजियन, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्राई करेंगे। आप बेटा बिल्कुल इस वीडियो को पॉज करके नोट करते रहा करो साथ के साथ। नाउ हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, अगर देखी जाए तो द इक्वेशन इज डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू डॉट, मतलब क्यू डॉट मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, अब हमारे पास थीटा चेंज कर रहा है, तो आई टेक करली थीटा डॉट माइनस करली एल बाई करली थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ बेटा अगर मैं करली एल बाई करली थीटा डॉट निकालूं तो आपको कोई हर्ज नहीं होगा बेटा, थीटा डॉट का स्क्वायर का 2 थीटा डॉट आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आई थिंक एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और अगर बेटा मैं करली एल बाई करली थीटा निकालूं तो सेकंड टर्म में है कोस का क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो आई थिंक माइनस एम जी आर साइन थीटा। अब हम अगर इसमें पहली इक्वेशन में पुट करें तो बेटा करली एल बाई करली थीटा डॉट का क्या हो रहा है, डी बाई डी टी हो रहा है, मतलब थीटा डॉट का एक बार टी के रिस्पेक्ट में और डेरिवेटिव हो रहा है, तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगी बेटा, डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस करली एल बाई करली थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस माइनस, मैं दोबारा लिखता हूं, कितनी, एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसका 2 बार करेंगे डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी टी करेंगे थीटा डॉट का, तो एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एम से एम कैंसिल है ना बेटा, कॉमन लेकर, आर से आर ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, एम और आर दोनों इक्वेशन से क्या हो रहा है बेटा, कॉमन हो रहा है, ऐसे कैंसिल मत कर देना, ये टर्म कॉमन हो रही है, तो क्या बच गया बेटा, आर थीटा डबल डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपके इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छा रूप देते हैं बेटा, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई आर, आई एम राइट, यस, जी बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, मैं मानता हूं कि थीटा मेरा बहुत छोटा है, थीटा इज स्मॉल, जो थीटा मैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं पेंडुलम का, जो पेंडुलम के मैं डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा, ये थीटा बहुत छोटा है। अगर मेरा थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा बेटा नियरली इक्वल टू आपका थीटा ही आता है, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट जी बाई आर थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ जी बाई आर एक बहुत फेमस चीज है बेटा, इसको मैं एक बार ओमेगा स्क्वायर पुट करता हूं, तो आई गेट द इक्वेशन थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 थीटा इज इक्वल टू 0। और यही तो बेटा ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है, जहां ओमेगा कितना है बेटा, अंडर रूट जी बाई आर है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन। यही तो इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन है बेटा, है ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, अंडर रूट जी बाई आर। कई बार इसका सॉल्यूशन पूछा जाता है, तो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, थीटा इज इक्वल टू सपोज करो ए साइन ओमेगा टी। आप इस सॉल्यूशन को मान सकते हो, आप इस सॉल्यूशन को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देख लो, तो जब 2 बार डेरिवेटिव करूंगा मैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या बचेगा बेटा, बचेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर और थीटा क्या है बेटा, ए साइन ओमेगा टी। आप देख सकते हो द इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और बेटा मैंने बताया था, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन में साइन कोस आ जाए, ऐसे इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन भी कहते हैं। So this is the simple harmonic motion. This is the free oscillation of a free pendulum.
तो जब भी वन डायमेंशनल का कोई सिस्टम में क्वेश्चन आ जाए तो आप पेंडुलम को अवश्य करके आए। मैं एक क्वेश्चन और भी करवाऊंगा जिसमें मैं स्प्रिंग सिस्टम आपको करवाऊंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करता हूं। सपोज करो ये आपका एक फ्री स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ बोब अटैच। स्प्रिंग का मास m है और बेटा मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस करवाया, इस मास को यहां तक ले आया, तो द डिस्प्लेसमेंट विल बी x। बेटा अब की बार डिस्प्लेसमेंट x से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करूंगा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर। लेकिन बेटा ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई आई टेक x डॉट का स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इस चीज को निकालना भी हो तो मैं बता सकता हूं बेटा, जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, और वो बेटा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहता है। ये हुक्स लॉ भी कहता है। तो यहां से हम रिस्टोरिंग फोर्स को निकाल सकते हैं बेटा, कितना? प्रोपोर्शनलिटी को मैं एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करता हूं, से k इंटू एक्स। और बेटा जब हमें फोर्स पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है बेटा माइनस ऑफ एफ आर इंटू डी एक्स। तो बेटा ये माइनस माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो k, और बेटा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ द स्प्रिंग इज kx स्क्वायर बाई 2। नाउ काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो बेटा लैग्रेंजियन लिखना बहुत आसान, t माइनस वी दैट इज हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k x स्क्वायर। नाउ बेटा इक्वेशन ऑफ द मोशन इज d by dt curly l by curly x dot minus curly l by curly x is equal to 0। तो बेटा अगर मैं इसको सोल्व करूं तो d by dt, नाउ करली l by करली x डॉट करता हूं तो कितना आएगा बेटा, चेक करो जरा, इस पहली इक्वेशन में से कितना आएगा, m x डॉट माइनस, बेटा जब लैग्रेंजियन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो देखो कितना आएगा, मेरे ख्याल से माइनस के एक्स, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0। तो कितना आया बेटा, m x डबल डॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, के एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा मैं सुंदर रूप देता हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो m x डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, या मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूं, दैट इज द k बाई m x इज इक्वल टू 0। बेटा k बाई m को मैं ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूं, सो दिस इज द इक्वेशन। अगेन बेटा एक आपकी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट के बाई एम आर। सो दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन इन वन डायमेंशनल। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल मैंने करवाया। अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो सॉल्यूशन इज अगेन द सेम, a sin ओमेगा t। आप पुट करके देख लीजिए, द सॉल्यूशन विल बी सेटिस्फाइड, दिस इज द सॉल्यूशन। बेटा जरूरी नहीं साइन ही लो, आप एक कोस ओमेगा टी भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो ये हमने एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी किया। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। फ्री ऑसिलेशन में दो एग्जांपल करवाया, सिंपल पेंडुलम एंड एक स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, फ्री ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। थैंक यू सो मच।